नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी की सेहत स्वस्थ होंगी और आप मंगलमय जीवन जी रहे होंगे। तो चलिए, आप सभी का पहले तो स्वागत कर देता हूँ आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज गुरुवार है और आज हम बात करने वाले एक और बैच फ्लावर मेडिसिन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बैच फ्लावर मेडिसिन सीरीज कई महीनों से चला रहे हैं अभी। और बहुत अच्छी है, ये शायद 20वीं कड़ी होंगी उसी श्रृंखला में। तो इस कड़ी को ज़रूर देखिएगा। बैच फ्लावर मेडिसिन के बेसिक से लेके तो कौन कौन सी दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं, उनके स्वभाव गुणों को एक बार देखकर ज़रूर आजमाइएगा। और आपको यदि कोई पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन दवाइयों का उपयोग कर सके। तो चलिए बात करते हैं हमारी आज की बैच फ्लावर मेडिसिन के बारे में। हमारी आज की जो बैच फ्लावर मेडिसिन है वो है हॉर्नबीन। ये वो दवा है जो मानसिक और शारीरिक थकावट के ऊपर काम करती है। किसी भी तरह का मानसिक या शारीरिक थकावट यदि कोई व्यक्ति महसूस करता है तो उसके ऊपर ये उम्दा तरीके से काम करने वाली दवा है। तो चलिए जानेंगे इस दवा के लक्षणों के बारे में विस्तार से, और कब कब हमें ये दवा देनी है और किस तरह से हम दे सकते हैं, इसके भी एक दो उदाहरण मैं बताऊंगा। तो वीडियो अंत तक देखना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं या आप मुझे हमेशा भी देख रहे होंगे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे और हौसला मिलेगा आगे इसी तरह का अच्छा कंटेंट देते रहने के लिए। और चलिए बात करते हैं हॉर्नबीन के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आ जाता है तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो जैसा कि मैंने बता रहा था, हॉर्नबीन जो दवा है वो थकावट के लिए, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, किसी भी तरह की थकावट के ऊपर काम करने वाली मेडिसिन है। तो यदि इसके कीवर्ड की बात करें तो कीवर्ड एक ही है, वो है वेरीनेस, मेंटल एंड फिजिकल। आइदर मेंटल या और फिजिकल वेरीनेस यदि किसी को है, थकावट यदि कोई महसूस करता है तो उसके लिए हम हॉर्नबीन यह दवा दे सकते हैं। कभी कभी मनुष्य का जो मानसिक अवस्था होती है वो ऐसी हो जाती है कि उसके मन में किसी चीज़ की कमी सी महसूस होना शुरू हो जाती है। उसको खुद के अंदर कोई कमी सी महसूस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जब भी कोई वह काम करने की शुरुआत करता है तो उसको विश्वास नहीं होता, उसको खुद पे भरोसा नहीं होता है, उसको खुद पे अविश्वास हो जाता है कि वो काम पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो एक बार ये भी बात ठीक है कि यदि ऐसा व्यक्ति वो काम एक बार अगर अपने हाथ में ले लेता है तो काम पूरा कर लेता है। लेकिन जो शुरुआत में काम के ऊपर खुद के ऊपर काम पूरी करने को लेकर जो शंका महसूस होती है, उसी के ऊपर काम करती है हॉर्नबीन। एक उदाहरण के तौर पे ये पूरी सिचुएशन समझाता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा आपको। एक उदाहरण लीजिए कि यदि कोई लेडी है, एक कोई गृहिणी है जो अपने बच्चों को रोज स्कूल में भेजती है, उसको रोज सुबह टिफिन बना के रोज स्कूल भेज देती है, और मियाँ बीवी और दो बच्चे रह रहे हैं। छोटा सा परिवार है, रोज खुद के काम पूरी तरह से बखूबी कर रही है और हाउस वाइफ है, उसको कोई जॉब नहीं। लेकिन यदि ऐसी गृहिणी के घर पे 4-5 मेहमान यदि रहने के लिए आ जाए तो वो एकदम से घबरा जाती है और उसको खुद के ऊपर डाउट होना शुरू हो जाता है कि वो काम ठीक तरह से कर पाएंगे या नहीं, बच्चों को स्कूल प्रॉपरली भेज पाएंगे या नहीं, बच्चों का टिफिन किस तरह से करेंगी, मेहमानों का नाश्ता कैसे देंगी, मेहमानों का खाना कैसे बनाएंगे, मेहमानों को नहाने नहाने के लिए गर्म पानी करके देना रहेगा। तो ये सभी चीज़ों के बारे में वो सोचेंगी और बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाएंगी। ऐसे में कई बार वो एक में से दो चीज़ करेंगी, या तो वो बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगी और उनको मेहमानों के साथ में उनका रूटीन जोड़ देंगी, या फिर मेहमानों को कहेंगी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आप कहीं और ठहरिए। दोनों ही चीज़ों में कहीं ना कहीं उस गृहिणी का नुकसान होता है। बात ये भी सही है कि गृहिणी यदि कोशिश करती है और दोनों सिचुएशन को साथ में हैंडल करने की कोशिश यदि करेंगी तो वो दोनों सिचुएशन प्रॉपरली हैंडल कर लेंगी, बिना इस दवा के भी हैंडल कर लेंगी। लेकिन बिना दवा के जो वो हैंडल करेंगी उसमें उसको दिन भर थकावट से महसूस होंगे। लेकिन वही चीज़ यदि दवा के साथ में करती है तो वो कभी ये मेहमानों को नहीं कहेंगे कि आप मत आओ, या फिर बच्चों को ये नहीं कहेंगे कि आप स्कूल मत जाओ, बल्कि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस और वो विश्वास जाग जाएगा, जिससे वो पूरी तरह से दिन भर के काम कर लेंगी। बच्चों का टिफिन भी बना देंगी, बच्चों को स्कूल भी भेज देंगी, मेहमानों का गर्म पानी कर देंगी, जब मेहमान नाश्ता कर रहे होंगे या नहा रहे होंगे तब उनका खाना भी बना देंगी और उनको भी अच्छी तरह से अटेंड करेंगी। ये जो आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस जगाने का काम होता है, ये हमारी दवा हॉर्नबीन करती है। बिना हॉर्नबीन के
उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेंगी, काम ज़रूर कर लेंगी लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और ऐसे में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इसका महत्व है। यदि वो जब कंफ्यूज स्टेट में है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तभी उसको हॉर्नबिन या दवा की 2 बूंदे 2 से 3 बार दे देते हैं, तो वो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस जगा सकेंगी और रोज़मर्रा के जो काम है बिना थकावट के पूरी कर सकेंगी। हॉर्नबिन का मरीज किसी भी काम शुरू करने के पहले, कोई भी काम शुरू करने के पहले शक महसूस करता है कि वो काम पूरी तरह से कर सकेगा या नहीं, और यही सोच सोच के वो हमेशा परेशान हो जाता है, दिन भर परेशानी महसूस करता है और उसको इसी परेशानी की वजह से मानसिक और शारीरिक तौर पे थकावट सी महसूस होती है। ऐसी कमजोरी जो काम करने से पहले महसूस की जाए, ऐसी कमजोरी जो उसको काम करने में हिचक पैदा कर रही हो उसके मन में। उदाहरण के तौर पे सुबह यदि मनुष्य उठ के दिन भर इसी सोच में डूबा रहे कि वो दिन भर का काम किस तरह से कर सकेगा, तो हॉर्नबिन उसकी दवा है। रात को सोते समय उसके मन में थोड़े बहुत विचार रहेंगे, थकावट रहेंगी, लेकिन इतनी थकावट नहीं रहती है जितनी सुबह सोने के बाद में, सोकर उठने के बाद में रहेंगी। सो के उठने के बाद में तो अमूमन जो इंसान है वो खुद को स्वस्थ और तंदुरुस्त समझता है, एनर्जी से भरा हुआ होता है और दिन भर का काम मैं फटाफट कर लूँगा। ये एनर्जी और पॉजिटिविटी सुबह उठने के बाद में अक्सर हमें इंसानों के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन यदि ये पॉजिटिविटी, ये एनर्जी किसी के अंदर नहीं है, रात को सोते वक्त तो ठीक था, लेकिन सुबह उठने के बाद में रात से भी ज़्यादा उसकी एनर्जी डाउन हो रही है और दिन भर की थकावट वो सुबह उठते से ही महसूस कर रहा है कि दिन भर का काम मैं किस तरह से कर सकूंगा, तो ऐसे मरीज के लिए हम हॉर्नबिन या दवा दे सकते हैं। ऐसे मरीज जो अक्सर हमारे पास आते हैं, डॉक्टरों के पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब आजकल बहुत थकावट लग रही है, आजकल ताकत पहले जैसी नहीं रही, कोई ना कोई टॉनिक दीजिए, कोई ना कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे मेरी ताकत बढ़ जाए या मेरे अंदर उत्साह और जोश भर जाए। तो ऐसे लोगों के अंदर हॉर्नबिन के अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। यदि कोई मरीज बड़े रोग से रिकवर हुआ है और यदि उसको हम कहते हैं कि भाई थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लिया कर, हाथ पैर हिला लिया कर, जिससे तुझे आगे भी तंदुरुस्त रहे, तेरा शरीर तंदुरुस्त रहे, तो वो मरीज ये कह के हाथ पैर नहीं हिलाएगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा कि मुझे अभी भी थकावट है। चाहे उस बीमारी को, फॉर एग्जांपल टाइफाइड ही ले लीजिए, टाइफाइड के बाद के मरीज में हमने कहा कि यदि आप एक्सरसाइज करो तो आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रहेंगी, तो भी वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, वो हमेशा ये कहेगा कि मुझे अभी भी कमजोरी है, चाहे टाइफाइड को 6 महीने ही क्यों ना हुआ। तो वो हमेशा घबराता है और हमेशा बहाने बनाता है और हमेशा ये कहेगा कि मैं थकावट की वजह से मैं रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहा हूँ, हाथ पैर नहीं हिला पा रहा हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ। तो हॉर्नबिन ये दवा देने के बाद में उसके जो मानसिक और शारीरिक एग्जॉशन है, जो थकावट का एहसास है, वो दूर कर देंगे, जिसकी वजह से वो विश्वास के साथ में और शक्ति के साथ में खुद के हलचल कर लेगा, एक्सरसाइजेस पूरी तरह से कर लेगा और जो सुबह उठते वक्त थकावट महसूस करता है उसके अंदर भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जो मनुष्य बिना किसी कमजोरी के हर वक्त कोई ना कोई टॉनिक ले रहा है, कोई ना कोई विटामिन की गोलियां ले रहा है या अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कीमती फल फूल, बादाम, फ्रूट्स, पिस्ता, ऐसी दवाइयाँ या महंगी से महंगी आयुर्वेदिक भस्म आती है, घी है, इन चीज़ों का यदि कोई बिना किसी कारण के ये सोच के इस्तेमाल करता है कि इन चीज़ों से मेरी थकावट दूर हो जाएंगी और मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर हमें हॉर्नबिन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ाने वाली दवाइयों का खुराक यदि कोई लेता है तो उससे मनुष्य के अंदरूनी अंग जैसे पेट, गुर्दा आदि को खराब होने का डर रहता है और ये चीज़ लोगों को समझना काफ़ी आवश्यक हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। तो अननेसेसरी आप किसी भी चीज़ की भस्म या शक्तिवर्धक गोलियां, टॉनिक वगैरह अगर ज़रूरत नहीं है तो आप शरीर को मत दीजिए, इससे शरीर को फ़ायदा होने की जगह हानि होने के चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, मानसिक कमजोरी को दूर करके उसके काम करने का जो साहस होता है, उस मनुष्य का जो काम करने का साहस होता है उसको बढ़ाती है। इसके साथ ही उसको बिना ज़रूरत की जो ताकत बढ़ाने की दवाई लेने की चेष्टा होती है, उस चेष्टा को भी काबू करने का काम हॉर्नबिन यह दवा करती है। जो उदाहरण के तौर पे आजकल तो बहुत ही कॉमन सीन है, आजकल की जो माताएं हैं अपने बच्चों को बहुत जल्दी बड़ा होता हुआ देखना चाहती है और चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली हो, अपने क्लास में सबसे ज़्यादा चीज़ें उसको आए, अपने क्लास में सबसे ज़्यादा फास्ट वो दौड़े, सबसे ज़्यादा ऊंचा वो क्लाइम करे। इसलिए
किसी तरह का पेय पदार्थ दिलाती है, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, न जाने क्या क्या। इसके अलावा भी बहुत से पेय पदार्थ आजकल बाजार में आ गए हैं जो वो बच्चों को देना शुरू कर देती है इस आशा में कि उसका बच्चा सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाए, फुर्तीला हो जाए। चाहे उन दवाइयों से, उन खुराकों से बच्चों की पाचन शक्ति ही कमज़ोर क्यों ना हो रही हो, लेकिन फिर भी ऐसी माताएं नहीं मानती है, उन्हें लगातार इस तरह की पेय पदार्थ या टॉनिक देते रहती है। तो ऐसी माताओं के लिए भी हॉर्नबिन बहुत अच्छी दवा है। तो इन माताओं को हॉर्नबिन की दवा की ज़रूरत होती है। ऐसी माताओं को ज़रूर हॉर्नबिन की दवा दीजिए, जिससे उनकी जो चेष्टा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिवर्धक दवाइयाँ बच्चों को दे दी जाए, तो ये चेष्टा उनकी काबू में आ सके। यह बात भली प्रकार समझ लेना चाहिए, जैसा कि मैंने इसके पहले भी बताया कि हॉर्नबिन दवाई कोई टॉनिक नहीं है और न ही यह शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकती है, लेकिन यह मनुष्य की इच्छा शक्ति को बढ़ाती है। एक मनुष्य यह कहता है कि वो उठ तो सुबह 5 बजे जाता है, लेकिन सुबह उठ के व्यायाम करने को नहीं जाता है, 6 बजे तक ऐसे ही लेटा रहता है बिस्तर पे, क्योंकि 6 बजे तक वो बिस्तर ही नहीं छोड़ सकता। उसको इतना थका हुआ लगता है कि वो 5 से 6 बिस्तर पे ऐसे ही लेटा रहेगा, लेकिन उठेगा नहीं। कोई कसरत करने वाला व्यक्ति है जो सुबह उठ के कसरत करने को नहीं जा रहा है, 1-1 घंटा बिस्तर पे ऐसे ही लेटा है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर हमें हॉर्नबिन के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर हॉर्नबिन यदि हम देते हैं तो इनकी थकावट ये दवा कम करती है। तो ऋण पक्ष हमको पता है कि कोई भी काम करने से पहले यदि किसी को शंका महसूस होती है, हर वक्त अपने मानसिक शक्ति बढ़ाने की इच्छा होती है, हर वक्त किसी न किसी तरह की शक्तिवर्धक दवा या टॉनिक लेने की इच्छा मनुष्य के अंदर होती है, किसी मनुष्य के अंदर नाड़ियों में सूजन हो, वेरिकोज वेन की तकलीफ हो, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर हमें हॉर्नबिन यह दवा देनी चाहिए। हॉर्नबिन दवा देने के बाद में हॉर्नबिन का घन पक्ष वाला मनुष्य हमें देखने को मिलता है, जिसमें पूर्ण आत्मविश्वास होता है। वह कोई काम बिना शंका के पूरा कर लेता है और उसे पता है कि काम चाहे कितना ही कठिन हो, वो पूरी तरह से वो कर सकेगा। और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये हॉर्नबिन की वजह से हमें आता हुआ देखने को मिलता है। मेरे पास में पिछले दिनों में एक पेशेंट आया था जिसे हॉर्नबिन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले थे। तो ये पेशेंट ऐसा था कि इसने कोई काम के लिए मन्नत मांगी थी और इसने बोला था कि यदि मेरा काम पूरा हो जाता है तो मैं गिरिराज जी की परिक्रमा लगाऊंगा। उसका काम पूरा हो गया और उसके बाद में वो मन्नत पूरी करने के लिए गिरिराज जी नहीं गया और बताने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि 4 साल हो गए, 3 से 4 साल हो गए थे उसको वो काम पूरा हो गया। 4 साल हो गए, मेरे मन में इच्छा है कि मैं गिरिराज जी की परिक्रमा लगाऊं, लेकिन नहीं जा सका क्योंकि मेरे मन में डाउट है कि मैं ये सफ़र, इतना लंबा सफ़र तय कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, किस तरह से कर पाऊंगा। और हर रोज़ सोचता हूँ कि मैं अपनी टिकटें बना लूँ और चले जाऊँ, एक बार परिक्रमा लगा के आ जाऊँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। तो ऐसी कोई टॉनिक की दवा यदि आपके पास हो जिससे मैं ये यात्रा बिना थकावट की पूरी कर सकूँ तो आप मुझे दीजिए। तो ऐसे मरीज को मैंने 2 दवाइयाँ दी थी। एक तो ये टॉनिक मांग रहा था इसलिए मैंने हॉर्नबिन दी, क्योंकि टॉनिक खुद होके यदि पेशेंट मांगता है, उसके मन में कहीं ना कहीं ये शंका है कि उसके शरीर पहले जैसे काम नहीं कर रहा है, शरीर में कमजोरी है, तो हॉर्नबिन काफ़ी अच्छी तरह से काम करती है। हॉर्नबिन यह दवा दी थी और उसके मन में काफ़ी संशय था कि मैं जाके आ पाऊंगा या नहीं, मैं यात्रा पूरी कर पाऊंगा या नहीं। तो ये जो डाउट होता है, हमने जेंटियन नाम की एक बैच फ्लावर मेडिसिन देखी थी, तो उसको जेंटियन ये भी दवा दी थी, दोनों दवा एक साथ में दी थी, 2-2 बूंद 1 हफ्ते की खुराक दी थी। इसके बाद में जेंटियन बंद की थी, लेकिन कमज़ोरी के लिए हॉर्नबिन 15 दिनों तक और कंटिन्यू की थी और उसके बाद में 20-25 दिनों के बाद में, 1 महीने के बाद में वो गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आ गया व्यक्ति। तो इस तरह से हमें केसेस देखने को मिलता है। कई बार हम 1 से ज़्यादा बैच फ्लावर मेडिसिन साथ में देते हैं लक्षणों को देख के, तो ये हम कर सकते हैं। तो ये थी आज की दवा के बारे में। आशा करता हूँ कि ये जो दवा मैंने बताई आप सभी को इंटरेस्टिंग सी लगी होंगी और समझ में आई होंगी किस तरह से आपको इस्तेमाल करता है, कौन से रोगियों के अंदर इस्तेमाल करना है, इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके। संडे को एक रेगुलर सीरीज़ का वीडियो अपलोड होता है मेरे चैनल पे, वो भी ज़रूर देखेगा। अगले थर्सडे को एक और नया बैच फ्लावर मेडिसिन लेके आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। इसी ही एक और विनंती के साथ में आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।